लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच चुके हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी देते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे पहले वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया था। आपको बता दें रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था। सिद्धू को 1 साल की सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। अब फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर लिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर करने के लिए पहुंच चुके हैं और सरेंडर कर भी दिया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रोडरेज मामले में 1 साल की कैद नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन कोई मोहलत मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आई और इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसले से। फिलहाल अब रोडरेज मामले में 1 साल की कैद नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 1988 का ये पूरा मामला है। 34 साल पुराने इस पूरे मामले पर अब पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। आपको जानकारी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह वो पहुंचे हुए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और तुरंत सरेंडर के लिए कहा गया था। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी तरफ से खुद को सरेंडर कर दिया गया है। 1988 यानी 34 साल पुराने इस पूरे मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा इसमें मुकर्रर की जाती है। इससे पहले अगर देखें तो इस पूरे मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू को 1000 रुपए के मुचलके के साथ छोड़ दिया गया था, लेकिन 34 साल बाद इस पर पूरा फैसला आया जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को अब 1 साल के लिए जेल में रहना होगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राहत की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को सरेंडर कर दिया है। सिद्धू ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन सीजीआई ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अब उन्हें 1 साल की कैद मिली है रोडरेज मामले में। आपको बता दें कि सिद्धू की गाड़ी से एक बुजुर्ग को चोटें आई थी और उसके बाद उस बुजुर्ग की मौत तक हो गई थी और उस पूरे मामले पर उस समय अगर बात करें तो फैसला आया था नवजोत सिंह सिद्धू को 1000 के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था, लेकिन अब 34 साल बाद इस पूरे मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। 1 साल तक कैद में रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू और सरेंडर करने के लिए वो पटियाला खुद पहुंचे। पॉलिटिकल एडिटर विपिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल रही है? पटियाला खुद पहुंच चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, बिल्कुल सुबह से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि सिद्धू कब जो है पटियाला कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर 7 दिन का समय भी मांगा गया था, लेकिन ऐसे में कोई रिवर्ट ना आने की सूरत में सिद्धू के समर्थक सुबह से ही पटियाला में जुटना शुरू हो गए थे। 1988 का ये रोड रेज का मामला है। पटियाला में ये घटना घटी थी जब सिद्धू क्रिकेट जगत के चरम पर थे। उस समय पार्किंग को लेकर एक बुजुर्ग के साथ जो मारपीट हुई, आज उसका खामियाजा जो है वो सिद्धू को भुगतना पड़ रहा है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले ही भी उच्चतम न्यायालय की ओर से जो है 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर जो है वो सिद्धू को बाइज्जत बरी किया गया था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी परिवार की ओर से, पीड़ित परिवार की ओर से। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज सिद्धू की ओर से जिस तरह से आत्मसमर्पण कोर्ट में किया है, क्योंकि कोर्ट के फैसला है और ऐसे में कोर्ट के फैसले को मानना बेहद जरूरी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। अब देखना ये होगा कि सिद्धू की ओर से आत्मसमर्पण कर दिया गया, उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद थे और ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से आत्मसमर्पण जो है पटियाला की कोर्ट में जो है वो कर दिया गया। ठीक है विपिन, अब क्या विकल्प है सिद्धू के पास? क्या कोई विकल्प बचा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच चुके हैं, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, सरेंडर करने के लिए वो पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे कोई विकल्प है उनके पास? देखिए, लीगल रेमेडीज क्या है ये सिद्धू अपने अधिवक्ताओं के साथ जरूर बात करेंगे, क्योंकि एक बार जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था उस समय उनको राहत मिली थी। उसके बाद पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी
पीड़ित परिवार की ओर से, जिसके चलते अब उन्हें ये सजा सुनाई गई है। अब देखना ये होगा कि सिद्धू के जो अधिवक्ता हैं या वकील हैं वो क्या कुछ सजेशंस जो है उन्हें देते हैं और क्या कुछ लीगल रेमेडीज के साथ नवजोत सिंह सिद्धू अब जो है वो उनके पास बची हैं, जिसके तहत उन्हें कुछ रिलीफ जो है वो मिल सकता है उच्चतम न्यायालय से या नहीं। ठीक है, चलिए विपिन, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू अब पटियाला कोर्ट सरेंडर करने के लिए पहुंच चुके हैं और उन्हें 1 साल तक जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आगे वो क्या कुछ तरीका अपनाते हैं खुद को जेल से बाहर लाने के लिए, क्योंकि कई लीगल राइट्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही।